अगर कोई राइटर बिना वीडियो के ही आपके माइंड में मूवी जैसे सीन्स क्रिएट कर देता है तो ऐसी टेक्निक लिटरेचर में क्या कहलाती है? ऐसी ही टेक्निक के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, जिसमें कि वर्ड्स को केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि देखा, सुना, महसूस भी किया जाता है, विजुअलाइज भी किया जाता है। तो ऐसी टेक्निक जो है लिटरेचर में इमेजरी कहलाती है। तो आज हम इमेजरी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इमेजरी के बारे में। इमेजरी जो है इसका अर्थ मेकिंग ऑफ लाइकनेस के जैसा बना देना, ये इसका अर्थ होता है। इमेजरी एज ए जनरल टर्म कवर्स द यूज ऑफ लैंग्वेज। इमेजरी जो है जनरल टर्म के तौर पे अगर बात करें तो कवर्स द यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का ऐसा यूज होता है टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस, फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज, स्टेट्स ऑफ माइंड एंड एनी सेंसरी और एक्स्ट्रा सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ऐसा लैंग्वेज का यूज होता है जिसमें कि रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, एक्शंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, आइडियाज को, स्टेट्स ऑफ माइंड को, एनी सेंसरी और एक्स्ट्रा सेंसरी एक्सपीरियंसेस को। या फिर यूं कहें वर्ड्स डिनोटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस और इमेजेस। जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस को कोई वर्ड्स डिनोट कर रहे हैं तो वो क्या होती हैं? इमेजेस। सेंसरी एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। सेंसरी का मतलब होता है इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियों को अपील करें। कहने का मतलब है कि अगर कोई राइटर हमसे विजुअलाइज करवाना चाह रहा है तो वो ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है कि रीडर के माइंड में इमेजिनेशन आ रही है और वो सारा सीन अपने सामने देख रहा है। तो ये देखने का सेंस, कोई वर्ड ऐसा यूज किया जिससे कोई आवाज रीडर को इमेजिन हुई तो वो सुनने का सेंस। तो इस तरीके से जो इंद्रियों का सेंस, इंद्रियों के थ्रू अगर एक व्यक्ति को कुछ महसूस हो रहा है कुछ पढ़ते टाइम पे तो वो क्या है? इमेजरी है। देखना, सुनना, महसूस करना, टच फील होना, टेम्परेचर फील होना, ये सारी चीजें क्या है? इमेजरी है। तो कहने का मतलब है कि इमेजरी में लैंग्वेज का यूज इस तरीके से किया जाता है कि ऑब्जेक्ट्स को, एक्शंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, आइडियाज को, स्टेट्स ऑफ माइंड्स को और सेंसरी और एक्स्ट्रा सेंसरी मतलब अतीन्द्रिय एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि एक व्यक्ति अपने माइंड में या तो विजुअलाइज कर पाता है या फिर उन चीजों को सुन और महसूस कर पाता है। C.D. लेविस की यहाँ पे एक परिभाषा मैंने आपके सामने लिखी है। उसने अपनी पोइटिक इमेज में कहा था, एन इमेज इज अ पिक्चर मेड आउट ऑफ वर्ड्स। एक इमेज एक ऐसी पिक्चर होती है जो कि वर्ड्स के द्वारा बनाई जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई राइटर या पोइट जो वर्ड्स लिख रहा है उसके द्वारा रीडर के माइंड में कोई इमेज बना देता है। तो एन इमेज इज अ पिक्चर मेड आउट ऑफ वर्ड्स। एक इमेज एक ऐसी पिक्चर होती है जो कि वर्ड्स के द्वारा बना दी जाती है। एंड अ पोइम में इटसेल्फ बी एन इमेज। और एक पोइम जो है अपने आप में पूरी इमेज हो सकती है। कंपोज्ड फ्रॉम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इमेजेस। कहने का मतलब है पूरी पोइम में बहुत सारी इमेजेस यूज की गई हो तो पूरी पोइम अपने आप में एक इमेजरी का उदाहरण हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सिंगल लाइन में तो इमेजरी का एग्जाम्पल हो ही सकता है, पूरी पोइम भी अपने आप में इमेजरी का एग्जाम्पल हो सकती है। आगे अगर बात करें तो मैनी इमेजेस आर कन्वेड बाय फिगरेटिव लैंग्वेज। कई सारी जो इमेजेस है वो फिगरेटिव लैंग्वेज के द्वारा दर्शाई जाती है, जैसे कि मेटाफर के द्वारा, सिमिली के द्वारा, सिनेक्टकी के द्वारा, ओनोमेटोपोइया के द्वारा, मेटोनिमी के द्वारा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि साउंड का सेंस भी क्रिएट किया जा सकता है। तो साउंड के सेंस में फिगर ऑफ स्पीच तो होती है ओनोमेटोपोइया, और साथ ही साथ में क्योंकि सुनाई दे रहा है तो वो इमेजरी का उदाहरण भी है, ऑडिटरी इमेजरी का। द राइटर्स यूज इमेजरी टू पेंट विविड पिक्चर्स। राइटर्स जो है इमेजरी का यूज क्यों करते हैं? ताकि वो विविड पिक्चर्स को, अलग अलग टाइप की पिक्चर्स को दिखा सकें विद वर्ड्स, शब्दों के माध्यम से। टू एंगेज द 5 सेंसेस, ताकि वो रीडर की 5 सेंसेस को एंगेज कर सकें। टू टर्न इंफॉर्मेशन इनटू एन इमोशनल एक्सपीरियंस, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो इमोशनल एक्सपीरियंस में बदल सके। कहने का मतलब है रीडर जो है खुद महसूस कर सके कि राइटर उससे क्या दिखाना चाह रहा है, क्या महसूस करवाना चाह रहा है। तो इंफॉर्मेशन को इमोशनल एक्सपीरियंस में बदलने के लिए राइटर्स इमेजरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई डू राइटर्स यूज इमेजरी। इसको डिटेल में देखते हैं। राइटर्स इमेजरी का यूज क्यों करता है? टू क्रिएट सेंसरी एक्सपीरियंस, ताकि किस सेंसरी एक्सपीरियंस को क्रिएट किया जा सके। कहने का मतलब है इंद्रियों को एक्टिवेट किया जा सके। इमेजरी एक्टिवेट्स द सेंसेस ऑफ द रीडर।
इमेजरी जो है रीडर के सेंसेस को एक्टिवेट कर देती है। कहने का मतलब है इंद्रियों को एक्टिवेट कर देती है। कहने का मतलब ये हुआ वाइल रीडिंग है रीडर कैन सी। जब पढ़ते हुए एक रीडर देख भी सकता है, सुन भी सकता है, टेस्ट कर सकता है, फील कर सकता है। ये सारी चीजें इमेजरी के माध्यम से दर्शाई जा सकती हैं। टू मेक राइटिंग विविड, इससे राइटिंग को विविड कहने का मतलब है इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। टू एक्सप्रेस इमोशंस डीपली, इससे इमोशंस को डीपली दर्शाया जा सकता है। टू हेल्प रीडर इमेजिन क्लियरली, ताकि रीडर जो है क्लियरली स्पष्ट रूप से इमेजिन कर सके कि राइटर क्या सोच रहा था उस समय पे। टू एड ब्यूटी एंड स्टाइल, इससे लैंग्वेज में ब्यूटीफाई, इससे लैंग्वेज ब्यूटीफाइड हो जाती है और इससे स्टाइल भी अच्छी दिखती है। कहने का मतलब है स्टाइल आर्टिस्टिक हो जाती है इमेजरी से। टू क्रिएट मूड एंड एटमोसफियर, इमेजरी से मूड और एटमोसफियर भी दर्शाया जा सकता है। जैसे कि डार्क मूड दर्शाया जा सकता है, ब्राइट मूड दर्शाया जा सकता है। इस तरीके से अलग अलग मूड्स और एटमॉस्फेयर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। जैसे कि कोलरिज की क्रिस्टाबेल अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ इमेजरी का यूज़ करते हुए कोलरिज ने एक घोस्टली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। तो इस तरीके से अलग अलग मूड और एटमॉस्फेयर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। टू कन्वे डीपर मीनिंग, और इससे डीपर मीनिंग भी दर्शाया जा सकता है जैसे कि सिंबोलिज्म के माध्यम से। ये सारी की सारी चीजें हैं। एक राइटर इमेजरी यूज क्यों करता है, उसके सारे रीजंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इमेजरी के बारे में। सबसे पहली है विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी जो है साइट या आइज को अपील करती है। कहने का मतलब है विजुअल इमेजरी में राइटर्स ऐसे वर्ड्स का यूज करता है और इस तरीके से यूज करता है कि आपको वो जो सीन दिखाना चाह रहा है वो वर्ड्स को पढ़ने के बाद में वो सीन आपको अपनी आंखों के सामने दिखता है। तो कहने का मतलब है विजुअल इमेजरी जो है साइट और आइज से रिलेटेड होती है। कहने का मतलब आप विजुअलाइज कर पाते हैं। दूसरी है ऑडिटरी इमेजरी। ऑडिटरी इमेजरी में राइटर्स या पोइट ऐसे वर्ड्स का यूज करता है जो कि साउंड का सेंस देते हैं। साउंड का सेंस जैसे कि मरमरिंग का साउंड हो गया, स्प्लैश का साउंड हो गया। ये सारे जो साउंड वाले वर्ड्स रहते हैं ये ऑडिटरी इमेजरी के अंतर्गत आता है। राइटर्स ऐसे वर्ड्स का यूज करता है ताकि हमारे ईयर्स वाले जो सेंसेस हैं वो एक्टिवेट हो सके। टेक्टाइल इमेजरी। टेक्टाइल इमेजरी में टच, एक्सटर्नल टच जैसे कि रफ, कोल्ड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है थर्मल इमेजरी। थर्मल इमेजरी में टेम्परेचर, हॉट, कोल्ड वगैरह। अब यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहता हूँ जैसे कि टेक्टाइल इमेजरी में टच की बात की मैंने, और यहाँ पे ये भी कहा फिजिकल टच के अलावा हॉट, कोल्ड वगैरह, और यहाँ थर्मल इमेजरी में भी हॉट, कोल्ड वगैरह है, टेम्परेचर। तो ये अलग अलग लिखे गए हैं अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग। अगर एम.एच. अब्राहम की बात करें तो वो थर्मल इमेजरी को टेक्टाइल इमेजरी के अंतर्गत ही मानता है। तो टेक्टाइल अगर थर्मल इमेजरी ऑप्शन में नहीं हो और एम.एच. अब्राहम के अकॉर्डिंग अगर एग्जामिनर ने पूछा है तो वो हॉट, कोल्ड में भी कौन सी इमेजरी पूछ रहा होगा, टेक्टाइल इमेजरी। और बात करें नेक्स्ट, अगर कार्डन के डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करें तो वहाँ उसने टेक्टाइल इमेजरी अलग यूज कर रखी है, थर्मल इमेजरी अलग यूज कर रखी है। अगर कार्डन के अकॉर्डिंग बात करें तो टेक्टाइल इमेजरी में केवल टच आएगा, कहने का मतलब है स्पर्श का सेंस, और थर्मल इमेजरी में कार्डन के अकॉर्डिंग आएगा टेम्परेचर, हॉट, कोल्ड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इमेजरी। ऑल्फैक्टरी इमेजरी में स्मेल, जैसे कि खाने की स्मेल हो गई, किसी और चीज की गंध हो गई जो इंसान महसूस कर पा रहा है वर्ड्स को पढ़ के, वो सब किस में आएगा, ऑल्फैक्टरी इमेजरी में। नेक्स्ट है गस्टेटरी इमेजरी। गस्टेटरी इमेजरी में टेस्ट, जैसे कि मान लो कड़वा टेस्ट, मीठा टेस्ट वगैरह, इस तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हो पोइट के द्वारा, और वहाँ इस तरीके से इस्तेमाल किए गए हो कि रीडर जो है उसको महसूस कर पा रहा हो उस टेस्ट को, तो वो किस में आएगी, गस्टेटरी इमेजरी में। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी। एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी में आइडियाज, इमोशंस और कॉन्सेप्ट्स आते हैं। नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक इमेजरी। काइनेस्थेटिक इमेजरी में सेंसेशंस ऑफ मूवमेंट, कहने का मतलब है हलचल वाली जो चीजें रहती है, फिजिकल मूवमेंट अपन कह लें, ये काइनेस्थेटिक इमेजरी में आता है। काइनेस्थेटिक कम विजुअल इमेजरी, इसमें मूवमेंट प्लस साइट दोनों चीजें आती हैं। कहने का मतलब है काइनेस्थेटिक कम विजुअल इमेजरी में एक तो फिजिकल मूवमेंट भी दिखाया जाएगा, साथ में विजुअल इमेजरी भी दिखाई जाएगी। कहने का मतलब है विजुअलाइज भी करवाया जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक इमेजरी।
ऑर्गेनिक इमेजरी को अगर अपन बात करें तो ऑर्गन से समझ सकते हैं। इंटरनल फीलिंग्स होती है जैसे कि पेन, फियर, हंगर, थर्स्ट, फटीग, एंजाइटी वगैरह। ऑर्गेनिक इमेजरी में इंटरनल फीलिंग्स जैसे कि पेन हो गया, दर्द, फियर डर, हंगर भूख, थर्स्ट प्यास, फटीग थकान, एंजाइटी चिंता, ये सारी की सारी जो चीज़ें रहती है किसमें आती है? ऑर्गेनिक इमेजरी में। तो ये है टाइप्स ऑफ इमेजरी के बारे में। टाइप्स ऑफ इमेजरी, ये 10 टाइप की इमेजरीज तो होती हैं। इसके अलावा अगर एग्जामिनर कभी एक इमेजरी के बारे में पूछता है तो या तो ये 10 टाइप में से पूछता है, तो इसके अलावा भी 3 अलग टाइप से इमेजरीज होती हैं, उनकी भी बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमेजरी, जो अदर टाइप से वर्गीकरण है। इसमें फर्स्ट है लिटरल इमेजरी। लिटरल इमेजरी में नो इमेजिनेशन नो सिंबलिज्म। लिटरल इमेजरी में ना तो इमेजिनेशन का यूज़ किया जाता है ना सिंबलिज्म का यूज़ किया जाता है, बल्कि डायरेक्ट रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, वास्तविक वर्णन किया जाता है ऑफ समथिंग, किसी भी ऐसी चीज़ का जो कि वो वास्तविक रूप में है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो, अगर मैं ये कहूँ कि एक रेड एप्पल जो है एक लकड़ी की टेबल पे रखा हुआ है, तो ये एक रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन दिया अगर वो वास्तविक रूप में वहाँ रखा हुआ है तो। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति, अगर उसके साथ कोई हुई घटना आपको वैसी की वैसी ही सुनाता है जो वास्तविक रूप में उसके साथ में हुई थी, कोई इमेजिनेशन का यूज़ नहीं कर रहा है, कोई हाइपरबोली का उसमें यूज़ नहीं कर रहा है, सिंबोलिज्म का यूज़ नहीं कर रहा है, तो वो जो रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन उसने दिया, और रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन देने के बाद में अगर आप उसे इमेजिन कर पा रहे हैं तो वो किस में आएगी? लिटरल इमेजरी में। नेक्स्ट है परसेप्चुअल इमेजरी। परसेप्चुअल जो इमेजरी होती है वो बेस्ड ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस या परसेप्शन। ये बेस्ड होती है सेंसरी एक्सपीरियंस या परसेप्शन पर। कहने का मतलब जो हमारे हम टेस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, ये सारे के सारे सेंसरी एक्सपीरियंस होता है। मतलब क्या है? कहने का मतलब हुआ ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं। राइटर्स ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेगा यहाँ पे जिसके की माध्यम से हम उन वर्ड्स के माध्यम से एक सीन को विजुअलाइज कर सकें, या फिर टेस्ट को महसूस कर सकें, स्मेल को महसूस कर सकें, टच को महसूस कर सकें। वो सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? परसेप्चुअल इमेजरी में। वो जो 10 टाइप्स थे उसमें वो अलग अलग थे, यहाँ पे सेंसरी एक्सपीरियंस एक साथ किस में आ गए? परसेप्चुअल इमेजरी में। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल इमेजरी। कॉन्सेप्चुअल इमेजरी में आता है आइडियाज, इमोशंस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कॉन्सेप्चुअल इमेजरी में आइडियाज, इमोशंस और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। वो 10 टाइप्स में वो जो थी यही चीज़ें थी जो वो एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी के अंतर्गत आ रही थी, और यहाँ पे किसके अंतर्गत आएंगे? आइडियाज, इमोशंस और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कॉन्सेप्चुअल इमेजरी के अंतर्गत। तो ये जो पूरी बात है ये टाइप्स ऑफ इमेजरी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इमेजरी के एग्जांपल्स के बारे में, या फिर यूँ कहें एक्सरसाइज। और इसके एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद में हम किसी पोइम वगैरह में भी इमेजरी के एग्जांपल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स में इमेजरी का कैसे यूज़ होता है। जैसे कि द गोल्डन सन डिप्ड बिहाइंड द पर्पल हिल्स। गोल्डन सन या तो सुबह के टाइम पे होता है या शाम के टाइम पे होता है, और डिप्ड बिहाइंड मतलब डूब गया, तो ये शाम का समय बता रहा है। द पर्पल हिल्स, और जो हिल्स हैं वो पर्पल टाइप की दिखाई दे रही है उसकी किरणों की वजह से। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमें इमेजिन करवा रही है, विजुअलाइज करवा रही है, हमारी आंखों को अपील कर रही है कि सन गोल्डन है, डिप्ड बिहाइंड वो डूबा, बिहाइंड द पर्पल हिल्स के पीछे। तो यहाँ पे जो इमेजरी यूज हुई है वो कौन सी हुई है? विजुअल इमेजरी। नेक्स्ट है द थंडर रोड लाउडली इन द डार्क स्काई। अब यहाँ पे द थंडर रोड का मतलब दहाड़ना, लाउडली इन द डार्क स्काई, डार्क स्काई में जो थंडर जोर से दहाड़ा, कहने का मतलब है बिजली चमकी। अब चमकने को क्या कहा? रोर। तो यहाँ रोर की साउंड सुनाई दे रही है, तो साउंड का मतलब है ये ऑडिटरी इमेजरी है। और साथ में क्योंकि डार्क स्काई में हमें लाइटनिंग का सेंस भी समझ में आ रहा है, तो एक तरीके से विजुअल इमेजरी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस फिल्ड द रूम। फ्रेग्रेंस जो है स्मेल। अब स्मेल में ऑल्फैक्टरी इमेजरी,
रोजेस की स्वीट फ्रेग्रेंस ने, सुगंध ने रूम को भर दिया। तो फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध। अब सुगंध, क्योंकि रोजेस की सुगंध हम इस लाइन को पढ़ के महसूस कर सकते हैं, तो ये किस में आ गई? ओल्फैक्टरी इमेजरी में। द सोर लेमन मेड हर लिप्स पकर्स। सोर यहाँ पे खट्टा, और खट्टा मीठा वगैरह ये सब क्या होता है? टेस्ट। और लेमन के टेस्ट को हम लोग इस लाइन को पढ़ के महसूस कर सकते हैं कि लेमन का टेस्ट किस तरीके का होता है। किसी ने ना किसी ने, हर व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी लेमन का टेस्ट किया ही होगा। तो यहाँ पे अगर कहें तो गस्टेटरी इमेजरी। नेक्स्ट बात करें, द स्कॉर्चिंग सन बर्न हर स्किन। यहाँ पे हीट की बात चल रही है। स्कॉर्चिंग मतलब एक तरीके से तपा देने वाला, बहुत हीटिंग टाइप का। जो द स्कॉर्चिंग सन है, बर्न हर स्किन, तो उसने उसकी स्किन को बर्न कर दिया। तो बात चल रही है किसकी? हीट की। और यहाँ टेम्परेचर की बात चले, वहां पे क्या है? थर्मल इमेजरी। नेक्स्ट है, एन आईसी विंड पियर्स थ्रू हर कोट। आईसी कहने का मतलब वही बात हुई कि हीट, कोल्ड वगैरह ये सब किस में आते हैं? थर्मल इमेजरी में। तो यहाँ पे भी क्या है? थर्मल इमेजरी। नेक्स्ट है, द लीव्स डांस्ड हैप्पीली इन द विंड। अब क्योंकि डांस हो रहा है, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है। फिजिकल मूवमेंट मैंने बताया था किस में आता है? काइनेस्थेटिक इमेजरी में। अ सडन फियर ग्रिप्ड हिज हार्ट। फियर, एंजाइटी, पेन, थर्स्ट, हंगर वगैरह ये सब बताए थे मैंने आपको ऑर्गेनिक इमेजरी में। तो ये ऑर्गेनिक इमेजरी का एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिक इमेजरी। अब यहाँ पे देखें तो अ सडन फियर ग्रिप्ड हिज हार्ट। ग्रिप पकड़ लिया, तो अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि काइनेस्थेटिक इमेजरी का यूज भी हुआ है, पर मुख्य तौर पे कहें तो किसका यूज हुआ है? ऑर्गेनिक इमेजरी का। द फ्लैग फ्लटर्ड हाई इन द स्काई। फ्लैग जो है स्काई में बहुत ऊंचे फड़फड़ा रहा था। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक तो फड़फड़ाने की हमें आवाज सुनाई दे सकती है, ऑडिटरी इमेजरी। और इस साथ ही साथ में फ्लटर में मूवमेंट भी दिखाई दे सकता है। तो मूवमेंट के अगर बात करें, मूवमेंट के तौर पे, तो काइनेस्थेटिक इमेजरी। नेक्स्ट है, अ डीप सैडनेस सराउंडेड हिम। अब ये सैडनेस हो गई, सोरो हो गया, लव हो गया, हेट हो गई, ये सारी की सारी चीजें जो आती हैं, इस तरह की फीलिंग्स या इमोशंस, ये एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी में आती है। अ डीप सैडनेस सराउंडेड हिम, एक सैडनेस ने उसको सराउंड कर लिया, मतलब चारों तरफ से घेर लिया। तो ये इस तरीके की फीलिंग्स आई किसमें? एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी में। नेक्स्ट एग्जांपल है, द स्टार्स डांस इन द नाइट स्काई। स्टार्स जो है डांस कर रहे थे नाइट स्काई में। डांस जो है फिजिकल मूवमेंट, तो काइनेस्थेटिक। दूसरी बात है नाइट स्काई, तो रात का आकाश का हम विजुअलाइज कर सकते हैं, तो विजुअल। नेक्स्ट है, अ बिटर साइलेंस फिल्ड द रूम। ये बिटर टेस्ट की बात हो रही है। तो ये बिटर के अकॉर्डिंग तो हो गया क्या? गस्टेटरी। साइलेंस जो है उसको अगर बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट। तो गस्टेटरी इमेजरी और एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी का इसमें यूज हो रहा है। यहाँ पे काइनेस्थेटिक और विजुअल इमेजरी का यूज हो रहा है। और अगर बात करें अगले वाले में, द ग्रीन फील्ड्स स्ट्रेच्ड एंडलेसली। ग्रीन फील्ड्स हम विजुअलाइज कर पाएंगे अगर ग्रीन फील्ड्स की बात करें तो हरे भरे मैदान। अब हरे भरे मैदान कहते ही हमारे दिमाग में एक दृश्य आया हरे भरे मैदान का, तो ये क्या है? विजुअल इमेजरी।
नेक्स्ट है द रिवर रस्ट एंग्रीली डाउन द वैली। रस्ट एक तरीके से तेजी से बहना, तेजी से बहना जो मूवमेंट है, मूवमेंट है तो काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट है फियर क्रेप्ट इनटू हिज ब्रेस्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको वैसे तो बताया था कि ऑर्गेनिक में फियर एंगर वगैरह आते हैं, फियर एंजाइटी वगैरह, पर अगर इमोशंस की और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात हो तो पहला ऑप्शन अगर एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी में हो तो एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी, और ऑप्शन में एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी नहीं हो तो फिर ऑर्गेनिक इमेजरी। ये आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से मैंने ये सेंटेंस 16th वाला दोबारा लिया है, अ कोल्ड फियर ग्रिप्ड हिज ट्रेम्बलिंग बॉडी। यहाँ कोल्ड जो है थर्मल, थर्मल ऑप्शन में नहीं हो तो टेक्टाइल, फियर जो है एब्स्ट्रैक्ट, ग्रिप्ड, ग्रिप्ड का मतलब है एक तरीके से जकड़ लेना, जकड़ लेना क्या है, मूवमेंट, काइनेस्थेटिक। तो इसी सेंटेंस में कोल्ड में थर्मल इमेजरी, एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी फियर में, और ग्रिप्ड में काइनेस्थेटिक इमेजरी, तीनों का इस्तेमाल हुआ है एक ही सेंटेंस। नेक्स्ट है सडन फियर ग्रिप्ड हिज हार्ट। यहाँ फियर की फिर बात चल रही है तो फियर क्या है यहाँ, एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी, एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी अगर ऑप्शन में ना हो तो फिर ऑर्गेनिक इमेजरी। नेक्स्ट है द रफ विंड। रफ जो है, रफ सॉफ्ट वगैरह, इनका हम टच फील कर सकते हैं, टच फील कर सकते हैं तो क्या है, टेक्टाइल। द रफ विंड हाउल्ड, हाउल्ड का मतलब हवा की आवाज, आवाज है तो क्या है, ऑडिटरी इमेजरी। यहाँ से हम एक दृश्य अपने दिमाग में बना सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, बहुत तेज हवा चल रही है और बहुत तेज उसकी आवाज आ रही है, तो यहाँ क्या होगी, ऑडिटरी इमेजरी। यहाँ पे क्या होगी, टेक्टाइल इमेजरी। ये सारे के सारे एक एग्जाम्पल्स हैं इमेजरी को पहचानने के लिए। अब हम बात करेंगे आगे इमेजरी अगर किसी पोइम में अगर आपको एग्जाम में दे दी जाती तो उसको किस तरीके से पहचानना है। नेक्स्ट हमने पोइम में इमेजरी को कैसे देख सकते हैं, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ये एक पूरी पोइम है पीटर रेडग्रोव की। तो मान लीजिए एग्जामिनर ने इन वर्ड्स पे फोकस करते हुए आपसे पूछा है कि इनमें इमेजरी कौन सी है, तो हम किस तरीके से अंदाजा लगाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखें तो द टाइड ऑफ माई डेथ केम विस्परिंग लाइक दिस। विस्परिंग का मतलब फुसफुसाना होता है। अब फुसफुसाने का जो सेंस होता है, कहने का मतलब आपको एक तरीके से फील होता है कि कोई फुसफुस रहा है तो कानों में कुछ आवाज आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, ऑडिटरी इमेजरी। नेक्स्ट है सोइलिंग माई बॉडी विद इट्स टायरलेस वॉइस। सोइलिंग, सोइलिंग माई बॉडी का मतलब है मेरी बॉडी को मिट्टी से सन दिया। एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि टच फील हो रहा है तो टेक्टाइल इमेजरी। अब अगर किसी को यहाँ पे सोइल की खुशबू आ रही है तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इमेजरी। कुछ लोग फील कर सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी की खुशबू भी आ रही होगी। फिर आगे देखें सोइलिंग माई बॉडी विद इट्स टायरलेस वॉइस। अब टायरलेस वॉइस जो है एक तरीके से बिना रुके निरंतर आवाज आ रही है, तो आवाज का वो जो सेंस आ रहा है वो क्या है यहाँ पे, ऑडिटरी इमेजरी। नेक्स्ट है आई सेंटेड द एंटिक मॉइस्चर्स व्हेन दे शार्पन। सेंटेड एक तरीके से सुगंध वाले शब्दों में आता है। सेंटेड द एंटिक मॉइस्चर्स, एंटिक मॉइस्चर्स पुरानी नमी, सेंटेड ऑल्फैक्टरी इमेजरी। द एयर ऑफ माई रूम मेड द रफ वुड ऑफ माई बेड। अब यहाँ पे रफ को फील किया जा सकता है, रफ सॉफ्ट वगैरह को, तो ये टेक्टाइल इमेजरी। आगे देखें स्टैंडिंग आउट लाइक रूट्स इन माई टॉल ग्रेव। कहने का मतलब है एक ऊंची सी कब्र है
और उसमें बहुत सारी रूट्स निकली हुई है, तो इसको विजुअलाइज किया जा सकता है। तो ये क्या होगी? विजुअल इमेजरी। अगला है दे स्लोप्ड इन माई माउथ एंड एंटर्ड माई प्लेटेड ब्लड। स्लोप्ड का मतलब है तरल पदार्थ। दे स्लोप्ड इन माई माउथ, इसका मतलब होगा कि वो तरल पदार्थ की तरह मेरे मुंह में आए। अब तरल पदार्थ है तो एक तरीके से यहाँ पे टेस्ट का सेंस है, टेस्ट का सेंस है तो गस्टेटरी इमेजरी। और अगर कोई तरल पदार्थ की खुशबू भी फील कर पा रहा है तो उस जगह कहा जा सकता है कि ओल्फैक्टरी इमेजरी भी यहाँ पे हो सकती है। और क्योंकि वे तरल पदार्थ की तरह मुंह में आए तो तरल पदार्थ का जो मूवमेंट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि काइनेस्थेटिक इमेजरी। क्वाइटेंड माई जोल्टिंग ब्रेथ विद ए सॉफ्ट आर्ग्यूमेंट। जोल्टिंग ब्रेथ एक तरीके से बहुत तेजी से सांस, तो एक तरीके से मूवमेंट है, तो मूवमेंट है तो काइनेस्थेटिक इमेजरी। Of such measured insistence you untied the great knot of my heart। नोट का मतलब गांठ, ग्रेट नोट बहुत बड़ी गांठ, तो इसको देखा जा सकता है, एक तरीके से विजुअलाइज किया सकता है, एक गांठ लगी हुई है। अनटाइड का मतलब खोलना, तो अनटाइड खोलने में तो हुआ मूवमेंट का सेंस, तो मूवमेंट का सेंस जो हुआ वो तो आ गया काइनेस्थेटिक में। और नोट को क्योंकि विजुअलाइज किया जा सकता है तो विजुअल इमेजरी। आगे है ऑफ माई सॉल्ट ओवम बट दिस काम डिजोल्यूशन। यहाँ पे काम डिजोल्यूशन जो है एक तरीके से जब आप पूरी पोइम पढ़ोगे तो वहाँ डेथ का सेंस में एक तरीके से यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी है। आगे देखें अ स्टॉर्म अवर रेड फील्ड्स। रेड फील्ड्स को विजुअलाइज किया सकता है, रेड फील्ड्स पे क्या चल रहा है? एक तूफान चल रहा है, तो यहाँ पे है विजुअल इमेजरी। और वीट फरोड, रेन, रेन को भी विजुअलाइज किया सकता है। वीट फरोड कहने का मतलब है खेतों में जो लाइंस बनी हुई होती है खेत जोतने के बाद में, तो वीट फरोड, तो ये भी विजुअलाइज किया सकता है। तो यहाँ पे दोनों में क्या है? विजुअल इमेजरी। अगर कोई एग्जामिनर आपसे इस तरीके से पोइम देके पूछता है कि अंडरलाइन वर्ड में कौन सी टाइप की इमेजरी है, या फिर ये कोई लाइन देके पूछ ले कि इस लाइन में कौन से टाइप की इमेजरी है, जैसा कि अभी रिसेंट में रीट में पूछा गया था, तो इमेजरी में अपने को ये सेंस लगाना होता है कि हम उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, या उस चीज़ को हम सुन पा रहे हैं, या उसको टेस्ट कर पा रहे हैं, या स्मेल कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उस इमेजरी का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट एक पोइम का एग्जाम्पल और लिया गया है। इस पोइम के थ्रू हम देखेंगे लिटरल, परसेप्चुअल और कॉन्सेप्चुअल में पहचानना हो तो किस तरीके से पहचानेंगे। शुरुआत की दो लाइन्स हैं, देयर वंस द पेनिटेंट्स टुक ऑफ देयर शूज एंड देन वॉक्ड बेयरफुट द रिमेनिंग माइल। अगर मान लो आप लोगों की अनसीन पोइम भी है तो इतना तो समझ में आ रहा है कि टुक ऑफ देयर शूज, उन्होंने उनके शूज उतारे, एंड देन वॉक्ड बेयरफुट रिमेनिंग माइल, और उसके बाद में जो बचा हुआ मील था उसमें वो नंगे पैर चले। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैक्ट की बात हो रही हो, फैक्ट की बात हो रही हो, तो लिटरल इमेजरी है। इन दो लाइंस में क्या है? लिटरल इमेजरी। एंड द स्मॉल ट्रीज a stream hedgerows file slowly। अगर यहाँ स्मॉल ट्रीज की बात करें, अ स्ट्रीम, स्ट्रीम एक झरना, hedgerows फाइल स्लोली, hedgerows जो है धीरे धीरे निकलती जा रही है, मतलब कहने का मतलब जो साइड में दिखती है झाड़ियाँ
रोड पे चलते टाइम पे उस तरीके की झाड़ियाँ हैं। तो स्मॉल ट्रीज, स्ट्रीम, हेजरोज, ये सारी की सारी हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं। अगर मान लो एग्जामिनर ने यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया तो हेजरोज जो है धीरे धीरे निकलती जा रही है, मतलब उसको हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं। विजुअलाइज ट्रीज को भी कर पा रहे हैं, स्ट्रीम को भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, विजुअल इमेजरी। Among the munching English land like cows to the shrine until you lose track of your dragging pen, the stream flows the stream flows down under the druid tree. Seolas, whirlpools gurgle and mad glade the castle of God. ये कासल ऑफ गॉड को मान लो अंडरलाइन कर दिया और पूछा कि लिटरल, विजुअल और कॉन्सेप्चुअल इमेजरी में से। अच्छा, एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर पा रहे हैं। तो लिटरल, परसेप्चुअल और कॉन्सेप्चुअल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो विजुअल इमेजरी तो है 10 के अकॉर्डिंग, अगर 3 के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे परसेप्चुअल इमेजरी है। मान लीजिए एग्जामिनर ने द कासल ऑफ गॉड के नीचे अंडरलाइन किया, तो आपको ऐसी पोइम को 1-2 बार पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग सेंस निकालना है। यहाँ पे द कासल ऑफ गॉड एक सिंबॉलिक आइडिया है, स्पिरिचुअल वे में कह सकते हैं हम। तो एक तरीके से आइडिया, इमोशंस की जो बात होती है वो एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी में आती है, और एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी को अगर इन 3 के अंदर डालेंगे तो वो कॉन्सेप्चुअल इमेजरी में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्चुअल इमेजरी। इस तरीके से आप लिटरल, परसेप्चुअल और कॉन्सेप्चुअल इमेजरी को पहचान सकते हैं। अब बात करेंगे रीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में। ये क्वेश्चन रीट 2026 के पेपर में पूछा गया था, रीट मेंस 2026 में। एक पूरी पोइम दी थी जॉन कीट्स की, और उस पोइम में से एक ये लाइन निकाल के दी थी, फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और इसमें पूछा गया था इमेजरी का टाइप कौन सा है। विच इमेजरी डज द फ्रेज फेयर मस्क रोज ब्लूम्स कंट्रीब्यूशन इन द पोइम। पोइम उस पेपर में दी हुई थी, मैं केवल आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। इसमें टेक्टाइल इमेजरी है या विजुअल इमेजरी है, ओल्फैक्टरी इमेजरी है या फिर ऑडिटरी इमेजरी है, ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हमें ये लाइन समझनी होगी। फेयर का मतलब सुंदर, मस्क रोज का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब, कस्तूरी गुलाब जिसमें कि सुगंध होती है, सुगंध वाला गुलाब। और ब्लूम्स का मतलब खिलना। तो एक तरीके से फेयर और ब्लूम से अगर यूं कहें खिलने का सेंस, तो काइनेस्थेटिक अपने पास ऑप्शन में है नहीं, तो अपन यहाँ कह सकते हैं फेयर और ब्लूम से हमें ये एहसास हो रहा है कि जो फूल है वो सुंदर है। और सुंदर है तो एक इमेज हमारे माइंड में बन रही है, तो इमेज हमारे माइंड में बन रही है तो वो कैसी होगी, विजुअल इमेजरी। दूसरी बात है मस्क रोज, खुशबू वाला गुलाब। खुशबू वाला जो गुलाब है वो हमारे नाक के सेंस को अपील कर रहा है, नोज के सेंस को अपील कर रहा है। तो ऐसे में जो इमेजरी होगी वो कौन सी होगी, ओल्फैक्टरी इमेजरी। तो यहाँ पे 2 इमेजरी का यूज किया गया है, विजुअल और ओल्फैक्टरी। अब बात करें आगे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और हमसे कहा गया था कि जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शंस में से वो चुनो। जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है तो इसमें देख लिया जाए बी और सी कौन सा है। ये सी वाला बी और सी है। तो ये इस तरीके से आप इमेजरी के एग्जाम्पल्स को पहचान सकते हैं। इतना सब डिस्कस करने के बाद मुझे उम्मीद है कि अब आप इमेजरी में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी है तो मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।